नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार सर्वांना, माझा प्रेमाचा नमस्कार, सर्वांना प्यार भरा नमस्कार। चलो आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये एक डेरिवेटिव पार्ट है, यानी कि इसमें डेरिवेशन देना है हमें, और कुछ लॉ के बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यहाँ कोई फिगर नहीं है, यहाँ कोई एक पिक्चर वगैरह मैं नहीं डाल सकता, तो खाली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर है। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो मैं शुरू से ही मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर मैथमेटिक्स के बच्चों को फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट अच्छे जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो चैप्टर्स अगर आप स्पेशली बनाते हैं तो आपको स्पेशली मैथ, यानी कि जो बच्चे मैथ उन्हें थोड़ा सा हार्ड जाता है तो एक स्पेशल कुछ चैप्टर रहते हैं मैथ के, वो आपको कंपलसरी अगर आप करते हैं तो आपको फिजिक्स में थोड़ा सा हेल्प होता है। ओके, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स के भी कुछ वीडियोस आप देखा करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के स्पेशली। तो वो कौन से वीडियो देखने चाहिए, उनका चैप्टर और उनके वीडियोज़ के बारे में एक दिन बेलारी सर अपने वीडियोस में बता देंगे, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाना है। ओके, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी पार्टीशन। ओके, तो क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं अभी मुझे नमस्कार भी कर रहे हैं। ओके, चलो, पूजा चौधरी है, कल्पेश मापरले है, माधुरी खापड़े है, ओके, उसके बाद साक्षी सुपारे है, त्यानंतर साहिल गोबाडे है, ओके, उसके बाद अनीता पाटिल, ओके, यश रुईकर, उसके बाद रितु गुड़वाड़ा, ओके ओके, बहुत सारे बच्चे हैं। चलो, ज्योति माली, जयश्री होनराव, विजय देवकर, ओके, सब बच्चे कंटिन्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियोस एक भी ना मिस करें, आप एक भी मिस ना करें, क्योंकि वीडियो की एक लिंक होती है, एक सब्जेक्ट की एक लिंक होती है। अगर वो लिंक आप अंदर में ही ब्रेक कर देते हैं तो आपको कवर करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। ओके, चलो, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी जो लॉ है हमारे बुक में बहुत शॉर्ट दिया है, मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, नहीं तो आप किताब में का देख के और यहाँ का देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट मैं दे रहा हूँ, तो मेरा तो बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पार्ट रहेगा, यानी कि नीट जी को इंक्लूड करके मैं जो कुछ भी वीडियोस बनाता हूँ वो नीट जी को इंक्लूड करके ही मैं वीडियोस बनाता हूँ अक्सर। ओके, तो आगे कल के वीडियो में, कल के लिए हमारा रोटेशनल डायमेंशन से कुछ बीट्स हमारे बाकी है, तो बीट के ऊपर मैं कल और परसों 2-3 दिन में रोटेशनल डायमेंशंस के ऊपर लेने वाला हूँ, और वो कंप्लीट करके मैं आपको उसके नोट्स भी मैं आपके लिए देने वाला हूँ। उसके नोट्स मेरे पास रेडी है, लेकिन जो कुछ भी एक्स्ट्रा बीट्स है जो नए सिलेबस में ऐड किए गए हैं वो बीट्स मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि उस वक्त नोट्स नहीं आए थे, बुक नहीं आया था, इसलिए अभी बुक वगैरह पूरा है तो वो भी वीडियोज़ में कल और परसों 2-3 दिन की वीडियोज़ में मैं वो लेने वाला हूँ। आज का ये इक्वी पार्टीशन हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वहाँ ले लेंगे। ओके, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। और जो भी इसके बाद जो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जो बच्चे ये वीडियोस देखने वाले हैं उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि सीक्वेंसली वीडियोस देखा करो। सीक्वेंसली अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंसली वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलो, प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, बहुत अच्छा जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको इस वीडियो में देखना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो बच्चे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चलो, मोहन पवार है, क्रांति पाटिल है, तानाजी काशीद है, दीपक महाले है,
ओके, दीपक महाले, आपका डिस्ट्रिक्ट भी लिखा करो बेटा। सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका डिस्ट्रिक्ट भी लिखा करो सामने, हाई करके, हाई के सामने अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिस्ट्रिक्ट की लिंक है, व्हाट्सएप की लिंक है, वो लिंक आप ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता हूँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। समझो क्लास के बारे में हो, दूसरा भी कुछ इंफॉर्मेशन है, तो रनिंग में मुझे इंफॉर्मेशन अगर देना है तो व्हाट्सएप पे मैं देता हूँ। घर पे आप बैठ के व्हाट्सएप देख सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, चलो, जो अभी मैं 10th स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसा लिखा था, तो उसे मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, उसे चेंज करने वाला हूँ। तो जीनियस साइंस कोल्हापुर, जीनियस साइंस धुले, इस तरह से उसका नाम मैं बदलने वाला हूँ। ओके, चलो, तो आगे का बीट क्या है, तो देखो इस तरह से पॉइंट के एक एक पॉइंट देखते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो, फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैंने आपको शुरू में ही कहा है नोट्स लिखा करो, ये बीट के नोट्स आपको लिखना होगा, ये बीट्स के नोट्स आपको लिखना होगा, बराबर है। वाईपी गेम्स अगर आप खुद के नाम से अगर लॉगिन करता है तो मुझे बहुत अच्छा पड़ेगा, यानी थोड़ा सा इजी जाएगा। तानाजी काशी, जयश्री होनराव, वाईपी गेम्स, मोहन पवार, ओके, ज्योति माली, आई एम फ्रॉम उस्मानाबाद, ओके बेटा, ओके। एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ज्योति माड़ी, ओके, उस्मानाबाद। ज्योति, तेरे पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है क्या? एजुकेशन डिपार्टमेंट में है क्या, पंचायत समिति में? ओके, द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लिखा करो, सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखा करो। फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम the total energy is equally distributed amongst all degree of freedom, all degree of freedom, all degree of freedom, okay। राधे देवगिरकर गेमिंग, हाय सर, आई एम फ्रॉम हिंगन घाट, ओके। डिस्ट्रिक्ट क्या आहे बेटा? हिंगन घाट। ज्योतिमाळी नाही, ओके बेटा, असू दे, मग दुसरे सर असतील ते, दुसरे सर असतील। ऋतू गलवाड़ा, आई एम फ्रॉम गलवाड़ा, ओके, ऋतु गलवाड़ा, गलवाड़ा। डिस्ट्रिक्ट क्या है बेटा? डिस्ट्रिक्ट बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ। गलवाड़ा। अगर दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र के, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है, तो स्टेट का भी ब्रैकेट में लिखा करो, ओके। एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड amongst all degree of freedom, okay, and the energy associated with each molecule per degree freedom is, ये लिखो, per degree freedom is 1/2 kBT, half kBT, half kBT। कलर बदल रहा हूं मैं इसका, इस तरह से, KBT, हाफ KBT। तो KB क्या है? दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। T इज द टेम्परेचर है। आगे का पॉइंट देखो, देन फिर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये थोड़ा सा थियोरेटिकली आप आगे ले लेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप मैं इसमें ऐड करके दे रहा हूं आपको, ओके। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। CBSE और स्टेट बोर्ड का दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं दे रहा हूं, ओके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ट्रांसलेशन, KE, काइनेटिक एनर्जी, KE, ओके। KE काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ट्रांसलेशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के बारे में। तो क्या है देखो, ET इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसलेशनल के लिए ET लिखा है मैंने यहां, ट्रांसलेशनल के लिए ET लिखा है, ट्रांसलेशनल के लिए ET लिखा है, देखो इस तरह से, ET हाफ mv x स्क्वायर, v स्क्वायर x, इस तरह से
ई टी इक्वल्स टू हाफ यम वी स्क्वायर एक्स, हाफ यम वी स्क्वायर वाई और हाफ यम वी स्क्वायर जेड। ये आपको पता है। कितने एक्सिस है कंटेनर में, कितने एक्सिस लिए थे हमने, जो कंटेनर बताया था मैंने वहां कितने एक्सिस दिए थे? 3 एक्सिस दिए थे, एक्स वाई एंड जेड। आपको मैंने वहां बताया था मैंने आपको कि एक कोने का अगर हम कोने का अगर इमेजिन करते हैं, रूम के कोने का अगर रूम का कोना हम इमेजिन करते हैं तो एक एक्सिस आपकी तरफ आने वाला रहता है, एक एक्सिस बाजू में और एक एक्सिस ऊपर जाता है। अगर हम कोना इमेजिन करते हैं तो उसी तरह से एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और दूसरा जेड एक्सिस है। अगर हम रूम को एक कंप्लीटली क्यूब कंसीडर करते हैं तो ओके देखो, देन फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, फॉर अ गैस थर्मल इक्विलिब्रियम, सलोनी जायसवाल, रेगुलर आया करो बेटा, रेगुलर आया करो। ओके, फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, the average value of translational energy of the molecule is, average translational energy क्या है वो? for a gas in thermal equilibrium, for a gas in thermal equilibrium at temperature T, the average value of translational energy of molecule is, average translational energy वो किस तरह से रहती है? तो देखो इस तरह से ET इक्वल्स टू, इसे लिखो ET इक्वल्स टू ET फॉर ट्रांसलेशनल हाफ यम वी स्क्वायर एक्स, एवरेज में कुणाल किंजारे, हाफ यम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ यम वी स्क्वायर वाई प्लस हाफ यम वी स्क्वायर जेड। ये एवरेज में ले रहे देखो हम T, द एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी। ओके, तो इसके बाद ये देखो ET इज इक्वल्स टू, सबकी एडिशन आप अगर करते हैं तो आपको मालूम है क्या है? हाफ यम यानी कि यम वी स्क्वायर वाई वगैरह अगर हम इसके पहले अगर देखते हैं तो ये सबका एवरेज यानी कि कॉमन लेके मैंने आपको ये बता दिया था। ओके, तो इसके बाद ये आएगा 3/2 KBT, 3/2 KBT, KB is the Boltzmann constant and T is the temperature. Okay, third then, as there is no preferred direction of motion, as there is no preferred direction of motion, therefore equation I can be represented as, the equation I बोले तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज, तो यानी कि एक इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? सब लिख रहे हैं क्या? कुणाल किंजारे, डेविल टैग्स, ओके, उसके बाद श्री M कुरुंदवाड़ कोल्हापुर। ओके बेटा, ओके, सब रेगुलर आया करो, रेगुलर पढ़ा करो, रेगुलर में आता हूँ, रेगुलर पढ़ाता हूँ। ये खुद आपके लिए, ये जो कुछ करता हूँ मैं ये पूरा आपके लिए करता हूँ। एज देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, फिक्स इसी डायरेक्शन नहीं रहती है, देयरफॉर द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से इसे लिख सकता है, एज देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। ओके, तो लिखो हाफ यम वी स्क्वायर एक्स, सबका अलग अलग है, दिशा उनकी फिक्स नहीं रहती, तो हाफ यम वी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हाफ KBT, कॉमा हाफ यम वी स्क्वायर वाई, वाई एक्सिस के बारे में उसकी दिशा है तो हाफ KBT। उसके बाद जेड एक्सिस के बारे में अगर आप लिखते हैं तो हाफ यम वी जेड स्क्वायर, हाफ KBT इज द इक्वेशन नंबर 2। नॉट लुकिंग प्रॉपरली, ओके, प्रॉपरली नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट ठहरो, थोड़ा सा इसे बोल्ड बनाता हूं।
एक मिनट ठहरो, प्रॉपरली नहीं दिख रहा है बोल रहे बच्चे। एक मिनट टाइम दे दो, मैं पूरा इसे दुरुस्त थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई दे, क्योंकि ये जो कुछ कर रहा हूँ ये आपके लिए तो कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं बराबर नहीं दिख रहा है तो इससे ऐसे ही रखे क्या फ़ायदा है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसका। ओके, चलो अभी आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स जो हमारा बीट है वो कंप्लीट करके मैं उसी दिन आपको नोट्स उसके प्रोवाइड करने वाला हूँ। नोट्स बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में है। किताब में जो कुछ दिया है उससे थोड़ा सा चेंज करके भी मैंने एक्स्ट्रा भी मटेरियल अंदर डाल के दिया है। ओके चलो ये देखो, अब दिख रहा है क्या, देखो हाफ एम वी स्क्वायर एक्स, ये वी स्क्वायर एक्स है, इक्वल्स टू पर्यंत आली तर चालेल ना। ओके देखो इस तरह से है, लिख दो, लिख लो हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ के बी टी, उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हाफ के बी टी, और हाफ एम वी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के बी टी है। इक्वेशन नंबर सेकंड है ये। ओके आगे देखो, देयरफॉर एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल एनर्जी एसोसिएटेड energy associated ओके आता दिसते का सांगा, कॉमेंट करून सांगा सगळ्यांनी। देयरफॉर एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री फ्रीडम इज हाफ के बी टी, हर ईच के लिए, हर एक के लिए। देयरफॉर एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल, वाई एक्सिस जेड एक्सिस वगैरह सब एक्सिस के बराबर, मॉलिक्यूल पर डिग्री फ्रीडम इज हाफ के बी टी, विच इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसे हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ओके चलो आगे करेंगे। ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes a term that contains a square. A translational degree of freedom contributes a term that contains a square of some variable of linear motion, उसका। Okay, each translational degree of freedom contributes a term that contains a square of some
वेरिएबल ऑफ लीनियर मोशन, वेरिएबल उसका चेंज होता है। ओके, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन में आगे लेने वाला हूं। कंट्रीब्यूट्स अ टर्म दैट कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ सम वेरिएबल ऑफ लीनियर मोशन। ओके, देन सच हाफ एम वी स्क्वायर एक्स, हाफ एम वी स्क्वायर एक्स, हाफ एम वी स्क्वायर वाई एंड हाफ एम वी स्क्वायर झड़ सबके लिए अलग होता है। ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स अ टर्म दैट कंटेन्स स्क्वायर ऑफ सम वेरिएबल लीनियर मोशन उनका। और वो किस तरह से है, ये देखो इस तरह से, ये हर एक के मैंने बता दिए हैं। ओके, तो देखो, इन थर्मल इक्विलिब्रियम श्री एम कल्पेश मापरले, कल्पेश मापरले, श्री ओम क्रांति पाटिल, राधे देवगिरकर, विशाल पवार। ओके, सबको दिख रहा है। आज क्यों बच्चे कम है आज? इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एवरेज ऑफ ईच टर्म इज क्या है? हाफ के बी टी है, हाफ के बी टी, हाफ के बी टी है। हाफ के बी टी है। ओके, देन इन केस ऑफ डायएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस के बारे में, सच मॉलिक्यूल हैज टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सच मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ डायएटॉमिक गैसेस, ईच मॉलिक्यूल हैज टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है उनका, टू डिग्री ऑफ rotational degree of freedom in addition to 3 translational degree of freedom, 3 translational degree of freedom। degree of freedom के बारे में मैं आपको ये होने के बाद बताने वाला हूँ। translational degree of freedom इनके बारे में थोड़ा सा ये बाद में एक बार रिवाइज किया करो, थोड़ा सा अलग सा पॉइंट है, ये मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ी सी टफ हो सकती है आपको। ओके, देन the total energy of diatomic gas molecule, total energy of diatomic, therefore total energy of a diatomic gas molecule, diatomic gas बोले तो O2 is a diatomic, N2 is a diatomic, H2 is a diatomic, दो एटम रहते हैं इसमें। लेकिन अगर आप हीलियम लेते हैं तो ये क्या है? मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक। तो कौन सा है? diatomic gas molecule is sum of translational energy ET and rotational energy ET, rotational energy ER, ये ER है और ये क्या है? ET है। ये देखो, दिस इज द ET एंड दिस इज द ER है, ET एंड ER ये दोनों का। तो इस तरह से ये रिलेशन है। देखो, दिस इज द TE इज इक्वल्स टू ET प्लस ER, ET प्लस ER है। ओके, देन TE इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर एक्स, TE इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई, हाफ एम वी स्क्वायर वाई, और दूसरा हाफ एम वी स्क्वायर झड़, हाफ एम वी स्क्वायर झड़, किसका है? हाफ एम वी स्क्वायर झड़। ओके, और उसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं हम। देन ओके, तो इसमें क्या है? देखो, इसका वैल्यूज मैं लिख रहा हूं यहां, हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जेड प्लस ये किसका है?
ट्रांसलेशनल का है ये, ट्रांसलेशनल का। अगर हम रोटेशनल का करते हैं तो रोटेशनल का बोले तो ये रहो, देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर, इस तरह से। ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में है ये। ओके, तो देखो देन ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर एंगुलर स्पीड्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पढ़ा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। I1 and I2 are the corresponding moments of inertia, उनका moment of inertia, moments of inertia. Okay, then corresponding moment of inertia of diatomic gas molecule. Diatomic gas molecule के बारे में है। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटोमिक बोले तो समझो ऑक्सीजन है, O2 है, तो ये O और O ये इस तरह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, देन मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, मॉलिक्यूल्स लाइक CO इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, किसका दिसना, even at moderate temperature, moderate temperature have a mode of vibration, have a mode of vibration, therefore it contributes the vibrational energy EV to the total energy, vibrational energy EV to the total energy. मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोले तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों, कार्बन मोनोऑक्साइड, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर हैव मोड ऑफ वाइब्रेशन उसका, देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट्स द वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कि वो वाइब्रेशन भी करता है गैस मॉलिक्यूल। अगर वो वाइब्रेशन करता है तो वाइब्रेशनल एनर्जी किस तरह से रहती है, देखो ए है वाइब्रेशन एनर्जी, वाइब्रेशनल EV टू द टोटल एनर्जी, वो किस तरह से है, ये देखो मेरे पीछे है, अभी यहां मेरे पीछे इस तरह से। ओके, ओके, ये देखो इस तरह से द T इज इक्वल्स टू ET प्लस ER प्लस EV, ये सबकी एडिशन है वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ भी। तो कैसा रहेगा, तो EV इज इक्वल टू, EV बोले तो जो कुछ भी एटम रहेगा उसका जो कुछ भी वाइब्रेशन रहेगा वो वाइब्रेशन इस तरह से रह सकता है। EV इज इक्वल टू, EV इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, तो देखो हाफ dy बाय dt होल स्क्वायर, dy बाय dt, हाफ dy बाय dt होल स्क्वायर प्लस हाफ ky स्क्वायर, हाफ ky स्क्वायर, इस तरह से, वेयर K इज फोर्स कांस्टेंट, ये जो K है ना, ये K है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर एंड Y इज द वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट, वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट उसका जो Y है एक्सिस, वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट है वो एक्सिस का, वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट। देन इन इक्वेशन फोर्थ, ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस तरह से ये जो इक्वेशन दिया ना आपको, इसी तरह से ईच ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज कंट्रीब्यूटेड ओनली वन स्क्वायर्ड टर्म, इस तरह से, बट वन वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट टू द टू स्क्वायर्ड टर्म्स, दैट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में, काइनेटिक एंड
potential energies. Then therefore each translational and rotational degree of freedom of a molecule contributes half kBt, उसका half kBt. Therefore each translational and rotational degree of freedom of a molecule contributes half kBt to the energy while vibrational frequency contributes. वो किस तरह से, तो ये है, देखो इसे आप इस तरह से लिखोगे, ओके तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी. 2 into therefore each translational and rotational degree of a molecule contribute half kBt to the energy while each vibrational frequency contributes. Okay, 2 ये देखो 2 into half kBt into t is equals to kBt है, यानी कि ये 2 और 2 क्या होता है, यहाँ कैंसिल होता है यहाँ. ओके और ये कैंसिल होने के बाद खाली बचता है kBt इस तरह से. तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में. थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है और समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये थोड़ा सा ईजी जाएगा. ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, सदैव हाजिर हूँ. जब कभी आपको डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही कुछ कंडीशंस है तो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हूँ. ओके तो बच्चों जो अभी रनिंग में है, अगर 4-5 साल के बाद अगर आप फ़ोन करेंगे, जो कुछ 4-5 साल के बाद ये वीडियो जो कुछ भी देखेगा, अगर वो फ़ोन करना चाहे, अगर भगवान ने मुझे वहाँ तक सही सलामत रखा तो मैं वहाँ उस टाइम पे भी मैं आंसर दे दूँगा. ओके तो बच्चों वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि आपको जैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है फ्री में पढ़ने की, तो दूसरों को भी दे दीजिए, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए. इसलिए आपको सबको शेयर करो और सबके पास इसे सेंड करो. तो आज के लिए बस इतना ही. आज के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय. चलो मिलते हैं कल. ओके बाय बाय.